हेलो बच्चों, कैसे बात सब ठीक बात हो। मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने देखा था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, वही सेम क्वेश्चन है बेटा। और आज इसी वाले क्वेश्चन को अपन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, इसको कैसे मेथड को अप्लाई किया जाता है सवालों में, और कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी सिंपल सी भाषा में अगर अपन बात करें तो किसी एक की वैल्यू को निकाल कर दूसरे में पुट करना। किसी एक की वैल्यू को निकाल कर दूसरे में क्या करना? पुट करना या सब्स्टिट्यूट करना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो मेथड होती है वो एल्जेब्रिक मेथड का एक पार्ट होता है। ठीक है, जहां पर एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, अपन किसी भी, मैंने जैसे बताया आपको, किसी मेथड से सोल्व कर लो, आंसर हमेशा क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, करने का तरीका क्या है? मैंने जैसे बोला किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करना। अब कैसा है करेंगे बेटा? सुनो, एक काम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों में से अच्छे से उन दोनों इक्वेशन को आप देखो। पहले तो क्या करना? दोनों इक्वेशन को देखो। क्या करना है? दोनों इक्वेशन देखा, फिर आप ये डिसाइड करो कि मेरे हिसाब से दोनों में से सबसे इजी इक्वेशन कौन सी है। तो मैंने देखा सर सेकंड वाली इक्वेशन काफी इजी है। ऐसा नहीं है कि अपन वैल्यू सेकंड से निकालें, फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं। अब सुनो, करना क्या क्या है। आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से या तो आप एक्स की वैल्यू निकालोगे या वाई की निकालोगे। नहीं, ये बात समझ, फिर से सुनेंगे। आप पहली और दूसरी इक्वेशन में कोई सी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो पहले तो, और उसमें से निकालेंगे एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू। क्या निकालेंगे? एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू। तो मैंने देखा सर सेकंड वाली इक्वेशन ज्यादा इजी है, तो मैंने सेकंड वाली इक्वेशन ज्यादा इजी है तो मैं काम करता हूं, सेकंड वाली इक्वेशन लेता हूं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, या तो अपन जो वैल्यू ली है मैंने फर्स्ट इक्वेशन, या तो उसमें से x की निकालूंगा या फिर y की निकालूंगा। ठीक है बेटा, मेरा एक ही ये राय होगी मेरी कि आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अपन कोशिश करते हैं सवाल में सारी चीज बता दें, बट एक चीज रखना, जो बच्चों को थोड़ा कम कम समझ आता है मैथ से, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, गलती होने के चांस आपके कम हो जाएंगे। कैसे? आप हमेशा x और y में वैल्यू निकाल सकते हो कोई सी भी, तो आप हमेशा ऐसी वैल्यू निकाला करो जो वेरिएबल प्लस में हो। जैसे x यहां पर प्लस में है और y का है माइनस में, तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा। किसकी निकालूंगा वैल्यू? x की। तो मैं 2x यहीं कहीं, माइनस का जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा? ये प्लस का हो जाएगा। चलिए भैया, हो गया प्लस का। अभी भी देख सकते हो x की वैल्यू निकली नहीं है। क्यों नहीं निकली है? क्योंकि सर उसके साथ अभी x2 है, तो 2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 2y अपोन में 2। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप यहां से 2 कॉमन लेकर छोटा कर दो। बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो वो अपन तो कर देते हैं, है ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, कितना बचेगा बेटा? 1 प्लस का y अपोन में कितना आएगा? 2। 2 से 2 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस का y। एक इस पे एक बॉक्स बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या नाम दे देंगे बेटा इसको? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मेरी बात यहां से एक बार और ध्यान सुनेंगे। मैंने क्या बोला था आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए किसी इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू निकालनी, या तो x की या फिर y की। तो मैंने सेकंड इक्वेशन, मैंने गलत लिख दिया क्या? यहां पर फर्स्ट नहीं लिखना था, यहां पर सेकंड लिखना। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन से मैंने क्या करा? वैल्यू किसकी निकाली बेटा? x निकाली। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। अगर आप वैल्यू सेकंड से निकाली है x की, मैंने सेकंड से किसकी वैल्यू निकाली? x की। अगर आपने सेकंड से x की वैल्यू निकाली है तो इस x की वैल्यू को रखोगे, पुट करोगे, मतलब पुट करोगे फर्स्ट में। अगर सेकंड से निकाली है वैल्यू तो किसमें पुट करोगे? फर्स्ट में। और अगर 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 मैं वैल्यू निकालता फर्स्ट से, या तो x की या फिर y की, तो किसे पुट करते हैं? सेकंड में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वैल्यू फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट करोगे, अगर सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे। ठीक है, तो मैं यहां पर किससे निकाली है बेटा? सेकंड से, तो किसमें पुट करूंगा? फर्स्ट में।
ठीक है, तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर, कौन से नंबर में बेटा, फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। चलिए x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस का y, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का y, तो x की जगह रख देंगे 1 प्लस का y प्लस का 4y इक्वल टू 10। 3 का 1 में करो 3 का y में करो 3y एंड 4y ऐसा का ऐसा इक्वल टू 10। ठीक है, प्लस का 3 जब उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, और 4y और 3y 7y। ठीक है भैया, और 10 प्लस का जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। भैया याद ना 4y और 3y कितने होते हैं 7y। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बता दीजिए 10 में से 3 गए कितने हो जाएंगे 7, और 7 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 7 अपोन में 7 काटा कितना बचा 1। चलिए एक आंसर तो हमारा आ गया। और अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो हमारा एक एलिमिनेशन मेथड वाला वीडियो भी है बेटा, आप उससे देखिए, वही सेम सवाल है और सेम आंसर आया था, यहाँ वहां भी y की वैल्यू 1 आई थी, यहां भी y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब एक काम करता हूं, इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर। अब देखो अपने पास ऑप्शन कितने सारे हैं, मैं यहां पुट करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, यहां पुट करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें पुट करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। अपने पास 3 ऑप्शन है। पर सबसे इजी पता क्या होता है, जब हम किसी शुरू में जब वैल्यू निकालते हैं ना बेटा किसी ना किसी की, वो सबसे ज्यादा इजी है इक्वेशन। तो हम किसमें पुट करूंगा, मैं डायरेक्ट थर्ड में, किसमें पुट करूंगा डायरेक्ट थर्ड में, क्योंकि थर्ड में x देखो सेपरेट है पहले से ही, तो x बराबर कितना है 1 प्लस का y, तो x 1 प्लस का y कितना है बेटा 1, y की जगह 1 रख दिया, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो मेरा जो आंसर है बेटा वो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1। और अगर आपको आंसर की जांच करनी है तो इस x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, अगर आंसर LHS बराबर RHS आ गया तो मैंने जो करा हो क्या है सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वापिस से देखिए बेटा, इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे शुरू से तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो जो कॉन्सेप्ट बताया, जो जो बोला है उस चीज को ध्यान से सुनो, सर ने क्या क्या बोला है, किसमें वैल्यू निकालनी किसमें रखनी है, बस वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।